वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू लव स्टोरी। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चले बढ़ते हैं इस स्टोरी की तरफ। स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं हमारी हीरोइन जिया को, जो एक एक्टर होती है। वो भिखारी के रोल के लिए जाने वाली होती है। आज उसका ऑडिशन होता है, लेकिन तभी वहाँ उसकी कार ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि हमारा हीरो, जिसका नाम हाओ होता है, वो अपनी कार खड़ी कर देता है जिया की गाड़ी के साथ, जिसकी वजह से उसका डोर ब्लॉक हो जाता है। वो बहुत ज्यादा उसे आवाज देती है, मगर उसको आवाज नहीं सुनाई देती, क्योंकि उसने हेडफोन्स लगाए हुए थे और वो सॉन्ग सुन रहा था, जिसकी वजह से जिया की आवाज उस तक नहीं आ रही थी। और हाओ वहाँ से चला जाता है। तभी जिया अपनी कार को पीछे करने लगती है। तभी वहाँ पर ट्रक आ जाता है, जिसकी वजह से वो फंस जाती है। वहाँ चारों तरफ से जब फंस जाती है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है। इसी तरह उसका जो आज ऑडिशन होता है वो नहीं देने जा पाती। जैसे ही कुछ टाइम बाद हाउ वापिस आता है, वो अपनी कार लेकर निकलने लगता है। तभी जिया उसके पीछे जाती है और उसकी कार के आगे आके खड़ी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है, और उसे तभी धमकियां देती है। धमकी देती हुए उसकी तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ हाउ जिया को भिखारी समझ लेता है और वो उसे पैसे दे देता है। तभी जिया पूछती है कि तुमने मुझे पैसे क्यों दिए हैं। तभी जिस पर हाओ कहता है कि तुम भिखारी हो, तुम्हें पैसे की जरूरत है, इसलिए मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। जिस पर जिया कहती है कि मैं भिखारी नहीं हूँ, और उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि मैं एक एक्टर हूँ, जो आज मेरा ऑडिशन था और तुम्हारी वजह से रह गया है। अब तुम इसके मुझे पैसे दोगे जो मेरा लॉस हुआ है। तभी हाओ अपनी गाड़ी से निकलता है और उसे कहता है कि ये देखो, तुमने मेरी गाड़ी पर स्क्रैच लगा दिया है, अब इसके पैसे कौन देगा। अगर मैं तुमसे इसके पैसे मांगूंगा तो तुम खाली हो जाओगी, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। फिर तभी जिया को याद आता है कि ये स्क्रैच तो मेरी गाड़ी की वजह से ही लगा था, जब मैं गाड़ी का डोर ओपन कर रही थी। तभी वो हंसकर उसे इनोसेंट बनकर उससे बात करने लगती है और कहती है कि चलो छोड़ो इस बात को, हम पैसे की बात नहीं करते हो, तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते चलती हूँ। जिया वहां से फौरन जल्दी से निकलने की करती है, लेकिन हाओ पीछे से उसे आवाज देता है और कहता है कि ये स्क्रैच तो पहले से ही लगा था, और वहां से चला जाता है। जिया को ये सुनकर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं इससे जरूर बदला लूंगी। दोबारा जब भी ये मुझे मिलेगा तो मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। और तभी जिया भी वहां से जाने लगती है, लेकिन उसे ये मौका मिल जाता है। जिस रास्ते से वो जा रही होती है, तभी उसको वहां पर हाउ दिख जाता है। हाउ के साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी बैठी होती है। जिया तो पहले उनके पास भिखारी बनकर जाती है और एक्टिंग करती है। जैसे ही वो हाउ को देखती है, वो एक्टिंग करने लगती है कि जैसे हाउ उसका पहला प्यार था, और वो हाउ के चक्कर में ही भिखारी बन गई है। इसके बाद उसकी जीएफ को दिखाया जाता है, जो उस पर पानी गिराकर वहां उस पर गुस्सा करके चली जाती है। यहाँ हमारी जिया को लग रहा था कि वो जीत चुकी है, क्योंकि उसने हाउ की जीएफ को वहां से भगा दिया था। फिर हाउ उसे बताता है वो तो ब्लाइंड डेट पर आया था और वो चाहता था कि इससे मेरा पीछा छूट जाए, और तुमने तो मेरा काम ही आसान कर दिया, तुमने तो खुद ही उससे मेरा पीछा छुड़वा दिया है। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जिया को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने क्या करना था और क्या कर दिया। नेक्स्ट सीन में जिया अपने बाल धो रही होती है। तभी उसकी दोस्त उससे पूछती है उसकी जॉब के बारे में, जिस पर जिया उसे सारा कुछ बताने लगती है कि आज मेरे साथ क्या हुआ है, और खुद को मोटिवेट करने लगती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं भी तो एक एक्ट्रेस हूँ, तो मुझे कोई ना कोई तो अच्छी जॉब मिल जाएगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं हम हाउ को देखते हैं, जो जिया से मिलने के लिए गया हुआ था। जिया को बिल्कुल भी नहीं मालूम होता कि वो मेरे पास आने वाला है। तभी वो उसे अचानक देखकर डर जाती है और वो नीचे गिर जाती है, लेकिन तभी हाउ उसे वहां पर संभाल लेता है। तभी वहां उन दोनों के दरमियान में स्वीट सा मोमेंट बन जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिया और हाउ को एक कैफे में, जहां वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। हाउ उसे एक जॉब की ऑफर करता है और उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ जॉब करोगी। जिस पर जिया तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि मुझे एक जॉब मिल रही है। तभी वो उससे पूछती है कि जॉब क्या है, मुझे बताओ कि जॉब कौन सी है। तभी हाओ को देखते हैं वो उसे स्माइल देने लग जाता है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां से हमें पता चलता है कि उसकी ग्रैंड माँ ही उसे ब्लाइंड डेट पर भेजती है। ये लास्ट वाली ब्लाइंड डेट पर भी उसकी मदर ने ही भेजा होता है, जो खराब हो चुकी थी जिया की वजह से, और उसकी ग्रैंड मदर भी काफी ज्यादा नाराज थी इस वजह से। तभी हाउ ने उन्हें अपनी ग्रैंड मदर से झूठ बोल दिया कि मेरे पास ऑलरेडी ही जीएफ है, जिसकी वजह से मैंने उसे ऐसा कहा। उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि तुम्हें मुझसे अपनी जीएफ को मिलवाना होगा। तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं हाउ स्माइल कर रहा होता है,
काफ़ी ज़्यादा, और उसे अपने जीएफ बनाने के लिए सोच रहा होता है। और तभी वो जिया से कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। जिया को गलतफहमी हो जाती है और कहती है कि माना कि मैं सुंदर हूँ, मगर एक दिन के अंदर किसी को कैसे प्यार हो सकता है। ये बात तो मैंने पहली बार सुनी है और पहली बार देखी है। जिस पर हाओ कहता है कि ज्यादा सोचो मत, बस फेक ही जीएफ बनना है। ये सुनकर जिया भी मुंह बना जाती है, फिर कहती है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगी। नेक्स्ट सीन में ग्रैंड मदर और हाओ को दोनों को साथ देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी हाओ कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड कुछ देर में यहाँ पर आ जाएगी, और ग्रैंड मदर भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी। जैसे ही जिया से मिलना था, वो कह रही थी कि मैं एंगेजमेंट कर दूंगी। तभी वहां पर जिया आ जाती है, मगर जिया की एंट्री कुछ अजीब ही होती है। वो एक बाइक पर आती है। ग्रैंड मदर को ये देखकर उनके तो होश ही उड़ गए थे। तभी वो बुरी बुरी लैंग्वेज बोलने लगती है बाइक से उतरकर, जिस पर उसकी ग्रैंड मदर को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। तभी उसकी ग्रैंड मदर कहती है, क्या यही तुम्हारी जीएफ है। जिस पर हाउ कहता है कि जी हाँ, यही मेरी गर्लफ्रेंड है, बस थोड़ी सी अलग सी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मैं इससे प्यार करता हूँ। ये सुनकर उसकी ग्रैंड मदर और ज्यादा मुंह बना लेती है, और ये दोनों बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि ये दोनों का प्लान था कि हम लोग इतनी बुरी एक्टिंग करेंगे कि ग्रैंड मदर शादी का ख्याल भी नहीं करेंगी, और इससे हाउ भी रोज रोज की ब्लाइंड डेट से बच जाएगा। वो खड़े वहां पर खुश हो रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में वो खाना खाने लगते हैं। तभी वहां पर जिया फिर से खाना खाने के टेबल पर बहुत अजीब बिहेव करती है और बहुत बुरे तरीके से बैठती है, और कहती है कि बिना ड्रिंक किए मेरा तो खाना ही नीचे नहीं उतरता। जिस पर ग्रैंड मदर उसको देखती है, और जिया भी बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग जाती है। तभी हाओ उसको देखकर अपनी ग्रैंड मदर को बताने लगता है ये ड्रिंक के साथ साथ कभी कभी ड्रग भी ले लेती है। इसी ग्रैंड मदर को बहुत ज्यादा अजीब लगता है, और कहता है कि इसकी वजह से ये 2 बार जेल भी जा चुकी है। ये सारी बातें सुनकर उसकी ग्रैंड मदर को बस हार्ट अटैक ही आने वाला रह गया था। फिर वो दोनों ऐसा बिहेव करते हैं जैसे जिया उस पर हाथ भी उठाती है और उसे कभी कभी मार भी लेती है। इतनी ज्यादा एक्टिंग करने के बाद वो ये भी जानते थे कि ग्रैंड मदर इतनी बुरी लड़की को देखकर कभी भी शादी के लिए मानेंगी नहीं, मगर ग्रैंड मदर उसके लिए राजी हो जाती है। जैसे ही ये सुनते हैं कि उनकी सांस रुक जाती है। ग्रैंड मदर कहती है कि मैं तुम दोनों के लिए राजी हूँ। तभी वो उन दोनों को गिफ्ट भी वहां पर देने लग जाती है, जिस पर जिया तो पहले बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर दोनों को ही समझ नहीं आ रहा होता कि आगे हमने क्या करना है और इस चीज को हम अब कैसे खत्म करेंगे। तभी ग्रैंड मदर अपने असिस्टेंट को बुलाती है और उन्हें बताती है कि अब तो उनको पोता ही चाहिए, जिसके लिए उन्होंने हनीमून के लिए रूम को रेडी करवा दिया है। जैसे ही वो रूम मोबाइल में दिखाते हैं, ये देखते ही जिया अपनी इमेजिनेशन करने लग जाती है कि हाउ उसके पास आ रहा है और उसे छेड़ने की कोशिश कर रहा है, जिस पर बहुत जोर से चिल्लाती है। ये सुनने के बाद जिया और हाउ के तो रंग ही उड़ जाते हैं। तभी उन दोनों के पास तो कोई ऑप्शन और होता ही नहीं है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो सब कहीं घूमने के लिए निकले होते हैं, जहाँ पर हाउस सारे काम जिया से करवा रहा होता है और उसे फेक रिलेशनशिप के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाने के लिए कह रहा होता है। तभी वहाँ पर ग्रैंड मदर आ जाती हैं और उनको देख लेती हैं। वहाँ पर वो सब कुछ उल्टा करने लग जाते हैं। हाउ जिया के लिए सारे काम करने लग जाता है। वो ऐसे शो करवाते हैं कि जैसे हाउ ही सारे काम करता है और जिया का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है और उसकी हर चीज का भी ख्याल रखता है। जिया को ये सब कुछ बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है और वो हाउस के सामने ऐसी ही एक्टिंग करता है कि जैसे वो उसका सच में ख्याल रख रहा है और उससे बहुत प्यार करता है। तभी जिया कहती है कि मेरे चोट लगी है, इसलिए क्या तुम मुझे राइड दे सकते हो। तभी वो उसे अपने कंधों पर बिठा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम डिनर का देखते हैं, जहाँ पर वो सब लोग बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। जिया जानबूझकर हाउ को पत्ते खिलवाने लग जाती है, ये बोलकर कि पत्ते बहुत ज्यादा खाता है और उसे बहुत पसंद है। जिस पर ग्रैंड मदर कहती है मगर ये पहले तो नहीं खाता था। जिस पर जिया कहती है इसे मेरे हाथ से खाना बहुत ज्यादा पसंद है। तभी हम देखते हैं वो बेचारा आराम से उसे मना किए बगैर वो सब कुछ खा रहा होता है। तभी वो सोचता है कि मैं भी इससे बदला लूंगा। तभी वो उससे बदला लेने के लिए केक मंगवाता है, क्योंकि जिया वहां पर डाइटिंग पर होती है, जिस वजह से वो केक नहीं खा सकती थी। तभी वो केक मंगवाता है। जैसे ही वो जिया को केक खिलवाने लगता है,
जिया एक्टिंग करने लगती है कि उसे वॉमिटिंग आ रही है और उसके सर में दर्द हो रहा है। लेकिन हाओ को जिया की सारी चालाकियों की खबर थी। लेकिन यहाँ ग्रैंड मदर जिया को गलत समझ लेती है। वो गलत मतलब लेकर हाओ से कहती है कि जिया का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करो और उसका अब और भी तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा। जिस पर हाओ कहता है कि क्यों। ग्रैंड मदर कहती है कि क्योंकि तुम पापा बनने वाले हो। वो बेचारा हाओ चुपचाप ये सब कुछ सुन रहा होता है और सोचता है कि ये सब कुछ कब हुआ, क्या ये सब कुछ सच है। नेक्स्ट सीन में जिया और हाओ अपने रूम में होते हैं। हाओ जिया के बाल को धो रहा होता है। तभी वहां पर हाओ उसे मना कर देता है। हाओ कहता है कि अब मैं नहीं दूंगा। जिस पर जिया अपनी ग्रैंड मदर को वीडियो कॉल लगा देती है, जिस पर हाओ दोबारा से बाल को वॉश करने लग जाता है। इसी तरह जिया अपना सारा काम करवा देती है वीडियो कॉल पर। उसके बाद वो वीडियो कॉल को बंद करती है, जिस पर वो कहती है कि हमें न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा जहाँ पर मेरी सैलरी भी ज्यादा होगी और मेरे तुम सारे नखरे उठाओगे। जिस पर हाउ उसकी बात को सुनकर बहुत ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि अब बस कर दो, मैं ग्रैंड मदर को सारा सच बता दूंगा, और उठकर जाने लगता है। कहता है फिर तुम्हारे नखरे भी खत्म हो जाएंगे और पैसे भी तुम्हें नहीं दूंगा। तभी जिया परेशान हो जाती है और कहती है कि ये पुराने वाला ही कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, इसे ही मैं साइन कर देती हूँ। तभी वो साइन कर देती है। वहां पर ग्रैंड मदर आ जाती है और उनको देखकर हाउ उन्हें बताने के लिए जाने लगता है, जिस पर जिया सच बताने से रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे किस कर देती है। इस सब से हाउ बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और ग्रैंड मदर ये लव देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और जिया भी ऐसे बिहेव कर रही होती है जैसे वो कपल टाइम एंजॉय कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि ग्रैंड मदर दरवाजे के पास खड़ी देख रही हैं और ग्रैंड मदर खुश होकर वहां से चली जाती हैं। जिया भी अपनी लिपस्टिक को लेकर उस कॉन्ट्रैक्ट पर थंब लगा देती है और हाउ वहां पर बेचारा वही सोचता रहता है किसके बारे में कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। यहीं पर ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और इसी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।